तो अभी की इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th हिंदी के हम लोग वैसे वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी के वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल इसी प्रकार से 2026 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होता है क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है। तो हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा, पूर्णांक 100 नंबर। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है। बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं या गध की कौन सी विधा है। निबंध है या कहानी है या ललित निबंध है या भाषण है। बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है, तो यह ललित निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, तो हाजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, हाजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न जो है वह लेखक से किसने पूछा, तो बेटी ने। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, लेखक, निर्मला या किशोर या निर्मला के रिश्तेदार। तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं, याद रखिएगा। और कितने रुपये का चोरी का आरोप लगा था, तो 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था बहादुर पर। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का रहने वाला था, ये भी आपको याद रखना है। बहादुर एक कहानी है और बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत है, ये भी आपको याद रखना है। तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं 11 रुपये चोरी का आरोप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत, तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा नागरी लिपि पाठ के लेखक है गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो अभी हम लोग देखे नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। अब यहाँ पर पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। बताना है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर रुपये चुराने का आरोप लगाया, पैसे चुराने का, यानी 11 रुपये। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया ना, तो पैसे चुराने का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं रायनर मारिया रील के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर ग्रामर का क्वेश्चन है,
तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है, तो राजपुत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अविभाज्य समास में पद प्रधान होता है, तो अविभाज्य समास में प्रथम यानी पूर्व पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, श्रीनिवास है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है स्वरनाम का भेद कौन है, स्वरनाम का भेद पूछा गया है, तो द्रव्यवाचक यहाँ पर ये संज्ञा का भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, यहाँ पर भाववाचक ये भी संज्ञा का भेद है, संबंधवाचक ये स्वरनाम का भेद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है तीन बेटे की माँ है तो सीता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में स्वरनाम है, स्वरनाम कौन है, तो यहाँ पर वह स्वरनाम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ कौन सा है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सा है, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता या मछली। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सा है, जनतंत्र का जन्म है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है द्वंद्व समास कौन है, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में बीच में योजक चिन्ह लगा है और दोनों शब्द अलग अलग हैं, दिन रात है और बीच में योजक चिन्ह लगा है, इसलिए ये द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया है, तो जिसे नाप तोल सकते हैं, तो तेल यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है 21 नंबर क्वेश्चन है कि सरापात की कृति है, सरापात की कृति है तो दोहा कोश है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरापात की कृति है दोहा कोश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो याद रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ये चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, और श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कविता नहीं है, कौन इनमें कविता नहीं है, तो नौबत खाने में इबादत ये कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, बहादुर एक कहानी है और बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा पदबंध है, पदबंध पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, संज्ञा पदबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन होगा, यहाँ पर पूछा गया है कि समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन सा होगा, तो देखिए पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है अनेक नाम, तो समूह का और किस नाम से जानते हैं, संघ के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है, तो संघ है। करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक निबंध है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, तो जाति प्रथा को माना है, आपको याद रखना है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद की कौन सी विधा है, तो अभी हम बताए हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद की कौन सी विधा है, तो यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
30 पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है वह भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर गरीबी, ये सभी गरीबी, लंबाई, मोटाई, बुढ़ापा, ये सभी भावाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, दूध कौन सी संज्ञा है। तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 32 है, विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किस पाठ की पंक्ति है। बताना है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किस पाठ की पंक्ति है। भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति या परंपरा का मूल्यांकन। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किस पाठ की पंक्ति है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह किस पाठ की पंक्ति है। तो यह हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति है। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी है, ये भी आपको याद रखना है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। तो सिख धर्म का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तत्वतय क्या है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तत्वतय क्या है। तो याद रखिएगा हृदय की शिक्षा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तत्वतय क्या है, हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। अंबेडकर के अनुसार, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। दूध पानी के मिश्रण की तरह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है। तो मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो याद रखिएगा मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 है, राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी। तो कर्ता ने, कर्म को, यहाँ पर ने चिन्ह है, कर्ता ने कर्ता होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोहा शब्द है। लोहा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, गुणवाचक विशेषण है। तो अच्छा यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो 20 के दांत एक कहानी है, ये भी आपको याद रखना है। 20 के दांत कहानी के रचयिता पूछा जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा जी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, खोखा। क्वेश्चन नंबर 45 है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो महल वाले ही जीतते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। तो याद रखिएगा सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय की रचना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। तो इन दिनों से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, संघर्ष है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 49 है, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? अनामिका की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रावस्था का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है। छात्रावस्था का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा छात्र प्लस अवस्था होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। छात्रावस्था का संधि विच्छेद छात्र प्लस अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्त शब्द का विलोम क्या होगा? अस्त शब्द का विलोम क्या होता है? उदय होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अस्त शब्द का विलोम उदय होता है, क्योंकि विलोम शब्द मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द। अस्त का उल्टा उदय होता है, उदय का उल्टा अस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण शब्द का विलोम, तो सवेत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है, तो शशि के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, आंख का पर्यायवाची शब्द, तो ये हो जाएगा चक्षु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो अधर्म में उपसर्ग जुड़ा है, और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, परिसर में कौन सा उपसर्ग है? तो परिसर में पहले क्या जुड़ा है? परि जुड़ा है। सर्म यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो परिसर में परिउपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। लिखाई में आई प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? झूला में आ प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है, भाई बहन कौन सा समास है? तो इसमें भी देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो ये भी हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, द्वंद्व समास। देखिए समास का एक अलग से हम वीडियो बना दिया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। सर्च कीजिएगा समास आर के एक्सपर्ट क्लासेस आ जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ 60 क्वेश्चन में से। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर